हर इंसान की तीन चाहत होती है, जिसके लिए वो मेहनत करता है, जिसके लिए पढ़ाई करता है, गाड़ी बंगला सब कुछ खरीदता है। वो तीन चाहत है, सफलता, मन की शांति और खुशी, जिसके लिए वो पैसे कमाता है। मीन्स कारण के पीछे का कारण ये तीन ही है, जिसके लिए खूब मेहनत करता है। आप मुझे बताइए, तीनों को पाने के लिए क्या हार्ड वर्क बहुत जरूरी है? नहीं, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क वो नहीं जो अच्छे दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। स्मार्ट वर्क दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला, सही दिशा की मेहनत, दूसरा सही तरीके का मेहनत। आइए हम जानते हैं अब सही दिशा की मेहनत। सही दिशा की मेहनत के बारे में थोड़ा मैं स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। सपोज दैट गणेश जी आपसे बहुत ज्यादा खुश हुए और आपसे आके कहते हैं कि बस मैं तुमसे ज्यादा खुश हो चुका हूँ, आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो आप कहते हैं, भगवान न कभी मैं सोचा हूँ न कभी मैं लिखा हूँ, मुझे थोड़ा आधा घंटे को वक्त दीजिए। तब आधे घंटे बाद आप अपने गणेश जी को बताते हैं, भगवान मुझे फला फला चीज चाहिए। इसलिए तो कहता हूँ कि आप अपने आप से पूछिए कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए, फ्यूचर मुझे क्या चाहिए, परिवार को क्या देना है, बीवी को क्या देना है, बच्चे को क्या देना है। अपने आप से पूछिए कि मुझे लाइफ के लिए क्या चाहिए। अगर आप नहीं पूछते तो मतलब आपकी लाइफ एक झरने के समान चल रही है, जो खाई में जाके मिल जाएगी। तब आपको रियलाइज होगा कि यार वहां पहुंचने, खाई में पहुंचने के बाद रियलाइज होगा कि यार मैं 12वीं पढ़ता था, कॉलेज पढ़ता था, तब मैं कुछ सोच के जीवन जी रहा था और ऐसा शायद जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता था जैसा आज मैं जी रहा हूँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि गोल सेट करिए और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करने लगिए। तो गोल के ऊपर एक जबरदस्त सर्वे हुआ था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। जब बिजनेस स्कूल में एमबीए के लास्ट ईयर के बच्चों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आपके लाइफ का क्या क्या पर्पस है, गोल है। तो 83% स्टूडेंट ने यही बोला कि यार हमारा लाइफ की गोल है, अभी सोचे नहीं, अभी इंजॉय करने का समय है, इतनी भी जल्दी है क्या। और 13% लोगों ने गोल तो सोचा था पर लिखा नहीं था, उनका गोल उनके माइंड में था। और 3% लोग बोले कि हमारा क्रिस्टल क्लियर गोल है, हम अपने दिमाग में बैठा के रखे हैं और विजन बना के रखे हैं, गोल सेट करके विजन बोर्ड में सेट करके रखा हुआ है। ऐसा साल बाद उन स्टूडेंट को फिर से गैदरिंग किया गया और पूछा गया कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। 83% बच्चे जो उस समय बोले थे कि गोल नहीं है हमारे लाइफ में, एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में, हम अभी तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका कहना अब था कि यार अभी भी हम फाइनेंस के क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी हमको सफलता नहीं मिली है। और 13% वो लोग थे जो अपने माइंड में गोल को रखे हुए थे, वो ठीक ठाक लाइफ जीवन जी रहे थे पर अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं थे, अपने जॉब से असंतुष्ट थे। और 3% वो लोग थे जो बिलियनियर मिलीनियर बन चुके थे, जिनका पर्पस था, जिनका गोल था, रिटर्न में था, विजन बोर्ड में था। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि अपने लाइफ में गोल सेट करिएगा और गोल सेट करने के बाद विजन बोर्ड पर रखिएगा, गोल को अपने इर्द गिर्द रखिएगा। जब आप गोल सेट कर लेते हैं उसकी बाद की अवस्था आती है सही मेथड का मेहनत। सही मेथड का मेहनत दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला फिजिकल पावर, दूसरा माइंड पावर। माइंड पावर दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जागृत अवस्था, दूसरा अर्ध जागृत अवस्था। मींस कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। अब आइए जानते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के बारे में कहूं तो मैं ये कहूं कि स्कूल और कॉलेज में कॉन्शियस माइंड को ही डेवलप करवाया जाता है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी फंक्शन क्या है? तो पहला जजिंग लेना, जज करना, दूसरा प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, क्या सही क्या गलत, तीसरा आईक्यू लेवल बढ़ाना या बुद्धि का डेवलप होना। ये जो है जागृत अवस्था की फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज है। आइए हम देखते हैं अब अर्ध जागृत अवस्था या अर्ध जागृत मन जिसको कहा जाए। ये जो है अर्ध जागृत मन, जिसको मैं इंग्लिश में साइकोलॉजी कहूं, ये सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। 80% मदद करता है सफलता पाने के लिए ये अर्ध जागृत मन। तो अर्ध जागृत मन की फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज को बताने से पहले मैं ये कहूं,
दुनिया में 96% पैसा सिर्फ 4% लोगों के पास है और 4% पैसा 96% लोगों के पास है। तो आप यही कहेंगे कि यार ये लोग समय में कुंडली नक्षत्र दिखवा कर अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे क्या, या उनका जन्म एक स्पेसिफिक नक्षत्र में हुआ था क्या? बहुत सारे लोग कहेंगे जितने भी बिलियनियर्स हैं, जो बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या स्टीव जॉब्स, ये भारत से बाहर पैदा हुए थे, इसी कारण ये सफल हुए, इसी कारण ये महान हुए, इसी कारण ये जो है ज्यादा पैसा कमाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जिनके ये जो बोल नहीं सकते, वो लोग भी अपने लाइफ में इतना सफलता हासिल कर चुके हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट जो ये कहते हैं कि जो ये कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कहता हूं कि एक्चुअली में आपको सबकॉन्शियस माइंड के नॉलेज नहीं है। अगर आपको भगवान ने बनाया है तो कभी गलत और कभी फर्जी चीज नहीं बना सकते। तो आइए अर्थ जागृत मन की विशेषता के बारे में जाने। तो पहला है बिलीव। बिलीव के बारे में बताने से पहले एक स्टोरी शेयर करूंगा जो रिसर्च बेस है। अमेरिका में 2 पेशेंट के साथ रिसर्च किया गया। दोनों पेशेंट का नी का ऑपरेशन होने वाला था। एक डॉक्टर के पैनल ने ये डिसाइड लिया कि एक का हम ऑपरेशन करेंगे, एक का आर्टिफिशियल ऑपरेशन करेंगे, मींस ऑपरेशन नहीं करेंगे, पर उसको लगेगा कि ऑपरेशन किया गया। तो दोनों पेशेंट को एट द टाइम बुलाया गया, अलग अलग रूम में ले जाया गया। एक का जो है जेन्युइनली उसको सही तरीके से सही ऑपरेशन किया गया, मलहम पट्टी गोली वगैरह देके उसको भेज दिया गया। दूसरे का ऑपरेशन नहीं किया गया, सिर्फ मलहम पट्टी किया गया, गोली दवाई देने के बाद उसको भेज दिया गया। आपको पता है सरप्राइजिंगली सच्चाई में मैं कहूं तो अब बताइए कि इन दोनों में क्या क्या रिजल्ट आए होंगे। जिसका सही में ऑपरेशन हुआ उसको कितना % रिजल्ट मिला होगा, जिसका आर्टिफिशियल रिजल्ट हुआ है मतलब ऑपरेशन हुआ है उसको कितना % रिजल्ट मिला होगा। ट्रूथली जिसका ऑपरेशन सच में हुआ था उसको 100% रिजल्ट मिला, जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ था पर उस बंदे ने, उस पेशेंट ने मान लिया गया था कि डॉक्टर के द्वारा मुझे ऑपरेशन किया गया है, 70% रिकवर किया गया उसकी बॉडी और माइंड के द्वारा। यारो सोच लो, आपकी बिलीव में इतना पावर है कि अनबिलीवेबल। इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बिलीव का सेक्टर है उसमें इतना पावर है। अगर आप मान लेते हैं कि मैं कर सकता हूं तो मेरे अद्भुत रिजल्ट मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड का सेकंड पावर होता है, वो है इमोशंस। इमोशन 2 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन आपके पास रहा तो बहुत अच्छी बात, नेगेटिव इमोशन रहता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये जो है प्राकृतिक, ये नेचर, ये एक मिरर के समान होता है, एक आईना के समान होता है। आप उसमें जो चीज देंगे वो उसको रिफ्लेक्शन के तौर पर लौटाता है। सपोज दैट आप जो है दुख का वाइब्रेशन भेजेंगे तो डेफिनेटली है ये नेचर आपको दुख की वाइब्रेशन करेगा। आप दुख की आप ये खुशी का वाइब्रेशन भेजेंगे तो नेचर आपको खुशी का वाइब्रेशन भेजेगा। इसलिए तो गरीब आदमी गरीब बनते जाता है और अमीर आदमी अमीर बनते चला जाता है। इसलिए आपको इमोशंस पे जबरदस्त काम करना होगा। कभी कभी हमारे साथ तो ऐसा होता है कि इमोशन के साथ ऐसा होता है, सपोज दैट हम रास्ते से जा रहे थे, गाड़ी वाला गाड़ी तेज से चलाया तो कीचड़ आपके ऊपर आ जाता है तो हम दुखी सैड हो जाते हैं। या कभी सर हमसे, आपके सर जो है आपसे खड़े करवा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते तो उस सर के प्रति हम निगेटिविटी हो जाते हैं, कोसते रहते हैं, सर हमको ऐसा क्यों करवाया, हमको नहीं मालूम था, क्यों खड़ा करवा दिया। कहीं ना कहीं आप 1-2 घंटा जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इमोशनल के ऊपर कभी काम नहीं किए हैं। आइए सबकॉन्शियस का तीसरा पॉइंट हम जानते हैं, वो है आपकी हैबिट्स। हैबिट्स कहा जाता है कि मेन फॉर्म हैबिट्स फॉर्म फ्यूचर। मेन जो है इंसान जो है आदत को डेवलप करता है और आदत जो है फ्यूचर को डेवलप करता है। आपकी आदतें ही फ्यूचर को जनरेट कर रही हैं। मान लीजिए मैं ये कहूं तो सिगरेट के पैकेट में, बाटल में हमेशा लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, फिर भी लोग पीते हैं, फिर भी लोग उसे कंज्यूम करते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि उनकी आदत ऐसा करवा रही है, उनकी आदत उनको पिला रही हो चुकी है, स्मोकिंग करने की आदत हो चुकी है, इसीलिए ऐसा करता है। तो आपकी आदत ये महत्व रखता है आपकी सफलता के लिए। देन सबकॉन्शियस माइंड का चौथा पॉइंट होता है, वो है फोकस। चौथा पॉइंट होता है फोकस। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को एक जगह बैठाया गया और हजारों के लोग वहां और बैठे हुए थे। सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सफलता का रहस्य क्या है आप लोगों की। तो दोनों बंदे जो है लिख के दोनों बंदे ने लिख के जो है लोगों को दिया। अब सरप्राइजिंगली दोनों का आंसर सेम था, वो था फोकस। उनका कहना था आप जिस चीज पर फोकस करोगे वो चीज बढ़ते जाएगा, जिस चीज पर फोकस करोगे वो चीज बढ़ते। अगर दुख पे फोकस करोगे दुख बढ़ते जाएगा, अब हैप्पीनेस पे फोकस करोगे तो हैप्पीनेस बढ़ते जाएगा। जिस चीज पर फोकस करोगे उसी चीज पर वो चीज तथास्तु होती चली जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं और आपको बताऊं कि ये जो है ये आपके इर्द गिर्द का माहौल फोकस को तोड़ने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि आपकी फोकस टूटते जाए। वो कैसे? आप जो है अपने फोकस को तोड़वाने के लिए मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, न जाने टिकटॉक वीडियो, ना टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये आपकी फोकस यानी अटेंशन पावर को कम कर रहा है, ब्यूटीफुली। तभी तो वो जानते हैं, जितने भी एप्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो जानते हैं कि अगर ये लोग फोकस होंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा सफल होंगे। इसलिए वो ऐसे एप्स बना रहे हैं ताकि आपकी फोकस तोड़ा जाए और आपका पूरा ध्यान उनके एप्स में हो, उनके गेम में हो, यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, तभी ना वो अमीर बनेंगे। देख लीजिए यारो, द फोकस इज एवरीथिंग। देन सबकॉन्शियस माइंड का पांचवा पावर होता है मैग्नेटिक पावर। कहा जाता है सबरी जी घर में बैठे बैठे कहते रहते थे कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, और राम जी एक दिन आ गए। तो क्या लगता है, जब सबरी जी राम को आकर्षित कर सकते हैं, मैग्नेटिक पावर से आकर्षित कर सकते हैं, तो हमको क्या नहीं लगता कि थोड़ा सा परसेंट, थोड़ा सा पैसे, थोड़ा सा गाड़ी, हम बंगला, क्या हम आकर्षित नहीं कर सकते? बशर्ते ये है उस मेथड को, हम उस सिस्टम को नहीं जान रहे हैं। जिस दिन आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं अनबिलीवेबल रिजल्ट महसूस करेंगे। अर्ध जागृत मन का नेक्स्ट पॉइंट होता है द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर के अंदर इतना ज्यादा एनर्जी है, इसने ये प्रूव कर चुका है कि हमारे शरीर में दिन भर में जितनी एनर्जी निकलती है उसको हम स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें तो आप एक शहर को एक हफ्ते तक लाइट दे सकते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है। फिर भी हम कहते रहते हैं, कभी कभी हमने सुना भी है, कभी कभी हम ये सुने हैं कि यार मेरी तो उम्र हो गई है, मेरी बस की बात नहीं है, बस यार 2 घंटा पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। ऐसे बहुत सारे डायलॉग आपने सुना होगा जो आपकी एनर्जी को कम कर देता है यारो, कम कर देता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ, जरूर कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए, ऐसे और कौन कौन से सोर्स है जो आपकी एनर्जी को कम कर देते हैं? हाँ, सुन लीजिए क्वेश्चन को। कर देता है, डाउन कर देता है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। देन आता है, वो है हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके माइंड के अंदर है, अर्ध जागृत मन के अंदर है। अर्ध जागृत मन के अंदर वो कैसे? किसी ने ये कहा था कि लोहा जो है आकाश में नहीं उड़ सकता, पर किसी ने उस प्रॉब्लम की सलूशन का आंसर खोज निकाला और राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट बना दिया। किसी ने ये कह दिया था कि पिक्चर बिना डायलॉग के चल ही नहीं सकते, पर चार्ली चैपलिन ने बिना डायलॉग के सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी मूवमेंट से सब जानते हैं कि फिल्म पिक्चर, टीवी सीरियल हिट करवा दिया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है यारो। मीन्स जितने भी आविष्कार हुए हैं ये सिर्फ प्रॉब्लम की वजह से हुए हैं, और प्रॉब्लम का सलूशन किसी न किसी ने अपने माइंड से निकाला, अपने माइंड से निकाला यारो। हमारे शरीर के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है हर प्रॉब्लम का सलूशन है, लास्ट में बताऊं, उसी प्रकार दूसरा स्टेप ये होता है कि मेहनत में
दूसरा स्टेप होता है फिजिकल पावर। फिजिकल पावर आप सब जानते हैं, फिजिकल पावर अपने हाथ, बॉडी मूवमेंट, ये सब फिजिकल पावर के अंदर आता है। सो अब मैं एक ये अर्ध जागृत मन या जागृत मन के बारे में खत्म करने से पहले आपको ये पूछना चाहूंगा कि इन शक्तियों का जागृत करवाने के लिए आपने वाकई में क्या किया है। एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊं। एक इंसान को जाग की बहुत जरूरत थी। वो एक रास्ते से जा रहा था, अचानक देखता कि सामने एक टिम्बर कैंप है जहां लकड़ी काटी जाती है। वहां जाता है, वहां उस मालिक से मिलता है और कहता है मुझे जाप दे दो। उस मालिक ने उसको जाप दे दिया। वो लकड़ी काटने चला गया। अब जब लकड़ी काट के वापस आया, दिन भर में 15 लकड़ी काटा, जबकि उसके पुराने वर्कर 10 ही काट रहे थे। मालिक को सरप्राइज हुआ कि ये कैसे हुआ। अगला आदमी जो है 10 काट रहा है, ये जो है आज ही आया है और 15 काट दिया। उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों क्या हो गया कि तुम 15 काट दिया और तुम ऐसा क्या कर दिया कि तुम 10 ही काट रहे हो। तो उस बंदे ने बोला, जिसने 15 काटा था, उसने बोला कि मैं जैसे ही 1 घंटा होता है अपने धार को तेज करने लगता हूं सर, अपना धार तेज करता हूं, ठीक, कुल्हाड़ी का धार तेज करता हूं, फिर काटता हूं, फिर 1 घंटा बाद धार तेज करता हूं, फिर काटता हूं, तभी मैं जाके 15 लकड़ी काट पाता हूं। और उससे पूछा तुम 10 ही क्यों काटे? क्योंकि धार में पिछले 1 महीना से किया था, पिछले महीना किया था धार, उसी लकड़ी से, उसी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा हूं। तो समझ सकते हैं। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो भगवान ने अर्ध जागृत मन दिया है, उसकी प्रॉपर्टीज दिए हैं, उसके फंक्शन दिए हैं जो अनबिलीवेबल है, उसको तेज करने के लिए आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं, जरा मुझे कमेंट से बताइए, जरा बताइए। मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता हूं, इन अर्ध जागृत मन को समझने के लिए, इसकी गहराई को और समझने के लिए क्या आप बुक पढ़ रहे हैं? क्या आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं? कुछ अच्छा वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं? मेडिटेशन, योग कर रहे हैं? अपने आप के साथ बैठ कर कुछ संवाद कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं, इसी कारण तो है, इसका आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। सो यारों, अगर वक्त मिले या समय मिले तो जरूर ट्रेनिंग अटेंड करिए, कुछ अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, ताकि आपकी ये और बिलीव और इमोशंस और जो है मैग्नेटिक पावर, फोकस पावर, इन पे जो है, और ये जितनी शक्ति हैं इन पे, ये जितनी शक्तियां हैं ये और ऊपर उठे। आगे आप बात करते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस पैटर्न के बारे में। तो सक्सेस पैटर्न बताने से पहले मैं आपको फेलियर पैटर्न बताना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप पहले फेलियर पैटर्न को जाने कि हम फेल क्यों हो जाते हैं, क्या वजह है जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सपोज दैट आप ये कहते हैं कि मुझे आने वाले 1 साल या 2 साल या 10 साल में 20 करोड़ रुपए कमाना है। जैसे आप कहते हैं मुझे 20 करोड़ कमाना है, अब तो आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी शरीर, आपकी बुद्धि कहता है वो कैसे। और आप जाके अपने डैड से मिलते हैं, आपके पापा से मिलते हैं, पापा बोलते हैं कि पापा मुझे 20 करोड़ रुपए कमाना है। पापा बोलते हैं बेटा रिलैक्स। वो पापा जो कभी अपने जमाने में, अपने लाइफ में 20 करोड़ रुपए नहीं देखा है, तो बोलता है होल्ड डाउन, जितना चादर उतना औकात बेटा, उतना पैर फैलाओ जितना बड़ा चादर हो, ज्यादा पैर फैलाने का नहीं। इस टाइप का मैसेज, इस टाइप की स्टोरी आपको देता है। या तो आप उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो कभी लाइफ में 20 करोड़ भी नहीं कमाए हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि चाचा मुझे 20 करोड़ कमाना है, कैसे कमाऊं? तो चाचा बोलते हैं बेटा बंद कर, जितने भी रईस आदमी होते हैं ना, ये गलत काम करके 20 करोड़ कमाए होते हैं। सिंपल जीवन जियो, सिंपल लाइफ जी बेटा, कहां 20 करोड़ के चक्कर में फंसा है। वो इस टाइप की स्टोरी गेन करता है, इस टाइप की पूरी तरह से वो अपने वातावरण, आपके आस पड़ोस से इस टाइप की स्टोरी गेन करता है। बताइए, इस टाइप की स्टोरी गेन किया तो उसकी स्टेट लेवल, मन की अवस्था क्या होगी? डेफिनेटली नकारात्मक होगी। नकारात्मक माइंड के साथ क्या 20 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है? नो। पहला तो ये कि आपका पैटर्न ही गलत था।
आप जो है हाउ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हाउ से स्टार्ट करने के बाद आप स्टोरी जनरेट करते हैं, देन फिर आपकी माइंड की अवस्था जो कि नकारात्मक बन चुकी होती है, अब नकारात्मक माइंड से 20 करोड़ रुपए कदापि नहीं कमा सकते, असंभव है काम। उसी प्रकार सपोज दैट आप 12वीं में हो, 90% लाना चाहते हैं, आप 90% लाना चाहते हैं, हम जाके अपने मम्मी पापा से पूछते हैं, पापा मैं 90% लाना चाहती हूँ या लाना चाहता हूँ। पापा बोलते हैं देख लिया हूँ बेटा, 11वीं में कितना परसेंट आया था, देख लिया हूँ बेटा, 10वीं में कितना लेके आई थी, 55% लेके आई थी, रहने दे, तेरी बस की बात ही नहीं। या तो फिर आप आस पड़ोस के उन भैया लोगों के पास चले जाते हो जो कभी लाइफ में 90% नहीं लाए हैं, वो ले दे के 60% 12वीं में पास हुए थे, उनसे जाके पूछते हैं भैया 90% कैसे लाया जाए, मुझे बताइए, जो 60% लेके 12वीं पास किया है वो 90% की स्टोरी कैसे बता सकता है? वो तो यही बता सकता है कि 60% लाया कैसे जा सके। आप इसी तरह से स्टोरी जनरेट करते हैं, आप वो 60 का नॉलेज लेके अपने माइंड में बैठाए हैं, तो आपकी माइंड की अवस्था सिर्फ 60 पे ही चलेगी, 90 की नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली। अल्टीमेट आप ये भी सोच लेते हैं कि अब मेरी बस की बात 90 नहीं है, 60 में खुश रहा, 70 में खुश रहा। ये नेगेटिव स्टोरी है। ये मतलब ये जो पैटर्न्स है फेलियर पैटर्न्स है। डायरेक्टली आप जो है हाउ में आ जाते हैं, डायरेक्टली हाउ में नहीं आने का सक्सेस पैटर्न जस्ट इसका अपोजिट होता है। सबसे पहले आता है सक्सेस पैटर्न में, वो है आपकी मन की अवस्था, जिसको इंग्लिश में स्टेट कहा जाता है। दूसरा स्टोरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है कहानी। तीसरी स्ट्रैटेजी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रणनीति। जब आप अपने जब आप ये ठान लेते हैं, जब आप ये कहते हैं, गोल डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे 12वीं में 90% लाना है, जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, ये गोल सेट कर लेते हैं, फिर आपको जो है डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन नहीं ठानना पड़ता है। ठानना मतलब क्या? डिसीजन और ठानने में अंतर यही है कि ठानना मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यूपीएससी क्लियर करना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं यूपीएससी क्लियर करके ही रहूंगा। धीरू भाई का एग्जांपल, उसने घर में बैठे बैठे सोचते हैं कि मैं जो है दुनिया का अपने इंडिया का सबसे रईस आदमी बनना चाहता हूँ। उसने बोला कैसे बनूंगा? उसने ये नहीं कहा, उसने सिर्फ यही कहा कि मैं भारत का रईस आदमी बनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े या कुछ भी छोड़ना क्यों ना पड़ना पड़े। अब स्टोरी के लिए आपको पता है, वो जो है चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल में जाते थे, जबकि कुछ ही पैसे कमाते थे, पर भी चाय पीने के लिए वहां जाते थे। चाय पीने से ही उसकी पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी जनरेट करने जाते थे। स्टोरी सुनने जाते हैं कि रईस लोग कैसे पैसे कमाते हैं, रईस लोग की कैसे स्टाइल है, रईस लोगों के सोचने के पैटर्न्स क्या है, वो स्टोरी जनरेट करना चाहते थे। फिर वो हाउ पे काम किए। ठीक, अदरवाइज मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, जब आप ठान लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो आप स्टोरी जनरेट करने के लिए गूगल देवता के पास जा सकते हैं। ऐसी स्टोरी जो जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको पता है गूगल में एक से एक धुरंधर है उस क्षेत्र में। सपोज दैट आप 12वीं में अच्छी मार्क्स लाना चाहते हैं, तो गूगल में जाइए ना, वहां सर्च करिए, उसके बाद आपको मिलेगा आपके जैसा इंसान जो गरीबी की अवस्था में 90% लेके आ गया, 92% लेके आ गया। तो आपको 4-5 स्टोरी जनरेट करिए, 4-5 स्टोरी आप सुनिए, या आप जो है खुद जनरेट करिएगा। वो कैसे? ये वाई है। आप जो है 90% लाना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, 10 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो क्यों कमाना चाहते हैं? तो क्यों? जितना ज्यादा इमोशनल होगा, जितना ज्यादा एनर्जेटिक होगा, उतना ही ज्यादा आप संघर्ष से लड़ने की शक्ति मिलेगी। तो जब भी आप गोल सेट करते हैं, तो वाई इसमें डालिए, क्योंकि वाई जो है एक ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है।
हो सकता है गोल सेट करते समय जब वाई ऐड करेंगे तो हो सकता है आप इमोशनल हो जाए, हो सकता है अंदर से आक्रोशित हो जाए, तो इट विल बी गुड, ये सही रास्ते में सही ट्रैक में चलेंगे आप। देन स्ट्रेटजी में हम वर्क करते हैं, जिससे स्ट्रेटजी में हम काम करते हैं, आपका क्या क्लियर है और क्यों क्लियर है। जब दोनों क्लियर हो जाता है ना, तो यकीन मानो दोस्तों, ये नेचर, ये भाग्य, ये दोनों चीज क्लियर है। व्हाट और वाई जब क्लियर है, क्या और क्यों क्लियर है, आपको आपके माइंड को पता है, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, ये ऐसे ऐसे माहौल पैदा करेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा ये कैसे हो गया, कोई आके आपको ये हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहले आप जो है क्या पर फोकस करें, फिर क्यों पर फोकस करें। क्यों जो है आप खुद जनरेट कर सकते हैं, मतलब क्यों, मतलब आपकी कहानी जनरेट कर सकते हैं, या कहानी, पॉजिटिव कहानी आप जो है कहीं से ढूंढ सकते हैं। जो सफल पूर्वक इंसान है उनसे आप ले सकते हैं, सफल पूर्वक कुछ में सफलता पा चुके हैं उनसे आप ले सकते हैं। पहले व्हाट, वाई, फिर हाउ। स्टेट, आपके मन की अवस्था पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड, आपकी कहानी जबरदस्त होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। फिर आप जाके स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। यही है पैटर्न्स सफलता के आरोप। सचिन हो गया, विराट कोहली के, रोनाल्डो, मैसी, इन सब के पीछे का सबके पीछे का पैटर्न्स यही है, और इन सब के पीछे का कुछ ना कुछ कहानी है, कुछ ना कुछ वाय है। जितना बड़ा वाय उतना ही ज्यादा आप संघर्ष को बर्दाश्त कर सकते हैं, निगेटिविटी मतलब रिजेक्शन को बर्दाश्त कर सकते हैं, परिस्थिति को बर्दाश्त करने की शक्ति आ जाएगी आपके अंदर। ठीक, सो यारों, आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि इसी के सानिध्य पे आपकी आदत को कैसे ब्रेक करें, और डीपली मन में बैठा हुआ कई साल का कचरा आपके मन में, आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उसको कैसे हील किया जाए, उसको कैसे जड़ से खत्म किया जाए। आपके अंदर का डर, आपके अंदर जो है हाई लेवल की परफॉर्मेंस एनर्जी कैसे पैदा की जाए, आपके अंदर का सुपर एनर्जी कैसे डेवलप किया जाए, इन सब विषयों के ऊपर मैं जो है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, आज 19 है, 19 तारीख है, आने वाले नेक्स्ट संडे को मैं माइंड पावर चेंज योर लाइफ के ऊपर वर्कशॉप लेने वाला हूं दोस्तों, जो कि धनपुर के, मेरे गांव धनपुर में होने वाला है। और ये प्रोग्राम भी फ्री होगा, टोटली फ्री होगा यारों। बस इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि हम उसमें सिर्फ 30 लोगों को लेंगे, 30 लोगों को लेंगे। अब 30 लोग वो कौन से होंगे? अगर सोमवार से टिकट पासेस अवेलेबल होंगी, जो सवेरे 7 बजे से लेकर गुरुवार शाम 6 बजे तक मिलेगी, गुरुवार शाम 6 बजे तक मिलेगी। वो पासेस ले सकते हैं। उन 30 लोगों को मुझे इंतजार रहेगा, जिसको मैं सिखा सकूं, ये नॉलेज बता सकूं। आपको बता दूं कि इस नॉलेज के लिए कभी मैं 1000 रुपए 2000 चार्ज करता था, और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिस नॉलेज को पाकर आज टीचर बने, कोई आर्मी बने हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं और अच्छी जीवन जी रहे हैं। कोई हेल्थ पर काम कर लिया, कोई अपनी स्मोकिंग को छोड़ करके सादा जीवन जीने लगा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। तो यारों, इस नॉलेज के लिए आप आइए। मैं बोला ना, अब वक्त आ गया है अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने कुल्हाड़ी का धार तेज करने का, इन सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने का, इनको जो है मांझने का समय आ गया है। 2 साल हम कुछ तो नहीं किए, 2 साल में हमने सिर्फ यही किया कि दूसरों का वीडियो देखा, दूसरों को देख के, दूसरों का इंफॉर्मेशन देख के अपने दिमाग में ओवरले कर लिया है, जो ओवरफ्लो हो रहा है। इससे लाइफ नहीं बदलने वाली यारों। इसके मैं अब बताइए ना, इतनी सारी वीडियो दे चुकी है आदत के ऊपर, पर आपने अपनी आदत को सुधारा क्या? अपने फोकस को बढ़ाया क्या? अपने मेमोरी पावर को बढ़ाया क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की जरूरत है, फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। तो आइए मेरे इस प्रोग्राम में, मुझे उस 30 स्टूडेंट का इंतजार है जो जल्दी पासेस लेगा, जल्दी पासेस लेके प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। ये प्रोग्राम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे धनपुर के मंदिर के कैंपस में होने वाली है। जो समय होगा वो सवेरे 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। कितने? सवेरे
8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। आपको नोट पैड लाना होगा, पेन लाना होगा और अपने साथ पानी पीने की व्यवस्था करके आना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक 8 बजे। आप 30 लोगों का मुझे इंतजार है। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय।